आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया। आज मेरा घाट आने के पहले उसको तोड़ा गया। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की जो समय आने पर एकजुट नहीं होते। काशी आज रो रहा है, काशी टूट रहा है। काशी जिसे दुनिया शिव की नगरी कहती है, और उसी काशी का मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु मातम नहीं उत्सव होती है, जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती, जो सदियों से सनातन की विरासत को सहेजे हुए है। हजारों साल पुरानी परंपराएं, लकड़ी की सैकड़ों जलती चिताएं, तंग गलियां और वो दृश्य जहां मोक्ष की मान्यता जुड़ी है, जिसे काशी की आत्मा कहा जाता है। लेकिन आज काशी की आत्मा रो रही है। वो कह रही है कि विकास के नाम पर विरासत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सुविधा, सौंदर्यीकरण और आधुनिकता के नाम पर काशी की आत्मा को भारी भरकम मशीनों से टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि 250 साल पुराने मंदिर तोड़े गए, बिना किसी सूचना के ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया, जिससे मूर्तियां खंडित हो गई। यहाँ तक कि देवी अहिल्या की मूर्ति को भी ध्वस्त कर दिया गया, उसे भी संरक्षित नहीं किया गया। लोग अब इसे लेकर काफी आक्रोशित हैं। विकास के नाम पर हो रहे विरासत के इस पतन पर अब उनका गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियोस वायरल हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ और क्यों लोग अब इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास योजना का शिलान्यास किया था। घाट का विकास इस फाउंडेशन कोलकाता के फंड से हो रहा है, जिसके तहत 29,350 वर्ग मीटर क्षेत्र में कार्य होना है। मणिकर्णिका घाट में शवों के धुएं के लिए चिमनी और बाढ़ से बचाव का भी कार्य किया जाना है। लेकिन विकास के नाम पर मोक्ष, आस्था और सनातन परंपरा के जीवंत प्रतीक इस घाट को धराशायी किया जा रहा है। 254 साल पहले 1771 में देवी अहिल्या द्वारा वाराणसी में निर्मित मणिकर्णिका घाट के एक हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही तारकेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा को भी ध्वस्त कर दिया गया, जिसका विरोध बनारस से इंदौर तक हो रहा है। देवी अहिल्याबाई ने खासगी जागीर से कई धार्मिक और लोक हित के कार्य कराए थे। 250 वर्ष से ज्यादा प्राचीन मणिकर्णिका घाट काशी के 84 प्रमुख घाटों में शामिल है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर माता पार्वती की कर्णिका यानी कान की मणि गिरी थी, जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। इस घाट पर शवों का दाह संस्कार होता है। घाट पर पारंपरिक पत्थर की सीढ़ियां, धार्मिक प्रतीक व शिल्प कला के अवशेष मौजूद हैं। देवी अहिल्या ने यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए कई सुविधाएं विकसित कराई थी, और अब इस सैकड़ों साल पुराने विरासत को विकास के नाम पर तोड़ा जा रहा है। इतिहासकारों का कहना है कि देवी अहिल्या के अच्छे कार्यों को इस तरह ध्वस्त किया जाना दुखद है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस घाट को ध्वस्त किया गया, वहाँ देवी अहिल्या ने 5 करोड़ से 21 मंदिर, धर्मशाला और क्षेत्र व स्नान घाट भी बनाए थे। इसका महत्व काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ है। देवी अहिल्या की विरासत को सरकार को सहेजना चाहिए। विकास कार्य आवश्यक हैं, लेकिन देवी अहिल्या होलकर की दूरदर्शिता और विरासत को सुरक्षित रखते हुए ही होने चाहिए थे, ये इतिहासकारों का कहना है। आपको बता दें कि वाराणसी प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर इंदौर में आक्रोश है। विरोध में धनगर समाज, पाल, बघेल समेत कई समाजों ने 15 जनवरी को बैठक प्रस्तावित की है। इसमें रणनीति तय की जाएगी। समाज का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर के 30 शताब्दी वर्ष के समापन पर उनकी विरासत का ऐसा अनादर आहत करने वाला है। वहीं एडीएम सिटी का कहना है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। मणि के अंदर मूर्ति थी। स्थानीय लोगों ने अपनी बात रखी है, उनकी बातों को सुना गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल मौके पर स्थानीय लोगों का विरोध नहीं था। कुछ बाहरी लोग आए थे, जिन्हें समझाकर बाहर कर दिया गया है, वापस कर दिया गया है, ये एडीएम का कहना है। लेकिन उनके इस बयान की हकीकत सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियोस बता रहे हैं। इस शहर में विकास होना चाहिए, हर शहर को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपनी आत्मा खोकर आगे बढ़े? क्या विरासत को मिट्टी में मिलाकर ही विकास किया जा सकता है? काशी सिर्फ ईंट और पत्थरों का शहर नहीं है, ये स्मृतियों, परंपराओं और विश्वासों से बना शहर है। हम किसी भी तरह से विकास कार्यों के खिलाफ नहीं हैं। विकास हो, लेकिन ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां कह सकें कि हमने विकास किया, लेकिन उसके साथ विरासत को बचाया और संवारा भी। यहाँ बात विकास और विरासत के बीच लड़ाई की नहीं, बल्कि संतुलन की है। और सवाल ये है कि अगर मणिकर्णिका घाट का मूल स्वरूप ही बदल गया
तो क्या वो मणिकर्णिका रहेगा? जिस मणिकर्णिका घाट की इतनी महिमा बताई जाती है, जिसका इतना महत्व बताया जाता है, जहाँ पर लोग ये कामना करते हैं कि हमारी मृत्यु मणिकर्णिका घाट में हो, काशी में हो, बनारस में हो, और अगर मृत्यु ना हो तो हमारा अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में हो ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और वहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ अब लोगों को भयभीत कर रही हैं, लोगों को आक्रोशित कर रही हैं। एक बड़ा समुदाय अब इसके खिलाफ उतर आया है और वो कह रहा है कि हमें विकास चाहिए, लेकिन विरासत को मिट्टी में मिलाकर नहीं। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। काशी में जो कुछ भी हो रहा है इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है जिम्मेदारों तक पहुँचे और उन्हें समझ में आए कि ये सब रोका जाना चाहिए।